दोस्तों मैं अगेन आप लेकर लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर 17 लिस्ट पार्ट 2। हमने लेक्चर 16 में हमने लिस्ट पार्ट 1 देखा था, जब हमने लिस्ट की बात बताई थी। लिस्ट होते क्या है? लिस्ट आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब करने के लिए आपको और भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा इसमें, और चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है आपके पास, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी आता है, लेकिन वो मैं अभी यहाँ कवर नहीं करने वाला, वो आपके आगे कवर होने वाला है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को अभी मैं नहीं बताऊंगा। मैं लिस्ट के जो बाकी और पैरामीटर्स है और चीज़ें हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो हम शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा डिलीट लिस्ट एलिमेंट्स, मैं इसकी बात करने चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई हम डिलीट कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा आइटम्स को, कहाँ से? फ्रॉम अ लिस्ट, ठीक है। हम लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं यूजिंग द डेल स्टेटमेंट, ठीक है। डिलीट जो डेल स्टेटमेंट आपको याद होगा, मैंने ये चीज़ बताया था, देखो, विच वी डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया था लेक्चर 11 स्ट्रिंग्स पार्ट 1 में। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा है लेक्चर 11 का पार्ट 1 का, स्ट्रिंग्स पार्ट 1 आपने देखा है, तो उसमें मैंने डेल कीवर्ड से स्ट्रिंग को डिलीट करके दिखाया था। इसमें मैंने स्ट्रिंग को डिलीट किया था, और हम क्या ये देखने की कोशिश करते कि क्या मैं स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ। तो वो मैं नहीं कर सकता, पूरी की पूरी स्ट्रिंग गायब हो सकती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, तो वो सेम डेल कीवर्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज करें, देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, माई अंडरस्कोर लिस्ट नाम से मैंने लिस्ट तैयार की, और मैंने कहा कि भाई ये PROBLEM प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का मैंने PROBLEM मैंने इस तरह से कर दिया। और अगर आप यहाँ ध्यान दोगे इधर, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट वन आइटम, ये मैं कर सकता हूँ। जो मैं स्ट्रिंग में नहीं कर सकता था वो मैं यहाँ करके बता सकता हूँ, या मैं कर सकता, क्योंकि लिस्ट इज म्यूटेबल, स्ट्रिंग इम्यूटेबल था। मैं आपको फिर से यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह घर कर जाए, पूरी तरह बैठ जाए कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। एक बार आपने अगर स्ट्रिंग बना ली तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो लिस्ट है, लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं, आप कोई एलिमेंट बदलना है, कोई हटाना है, इंसर्ट करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करके मैं माई लिस्ट के सेकंड एलिमेंट को हटा रहा हूँ। अब ये सेकंड एलिमेंट कैसे? ये 1 से नहीं होगा, ये 0 से होगा। याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 2 इधर से ओ, ये ओ को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं, तो पहला जो आउटपुट मैंने जिसको जब आउटपुट लिया इसका, तो ये आउटपुट आया इसका, राइट। एक काम करता हूँ, इसको और अच्छे से बना देता हूँ। देखो मैं इरेज करके ऐसे कर देता हूँ, देखिए, ताकि आउटपुट में भी कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए, इसका आउटपुट ये रहा, दिस इज द आउटपुट। PRO गायब हो गया, है ना। अब मेरी जो लिस्ट है वो 0 1 2 3 4 एंड 5 इतने हो गए। पहले 0 से 6 तक था, मतलब 7 लेटर्स का था, 7 की लेंथ थी, और अब हो गए मेरे 6 लेंथ हो गई इसकी, ठीक है। 6 कैरेक्टर्स की लेंथ हो गई, या 6 एलिमेंट्स हो गए। इसमें मेरे 7 एलिमेंट्स थे, ठीक है। और एक एक एलिमेंट मेरा सिंगल कैरेक्टर या सिंगल स्ट्रिंग था, सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग है। एक एक एलिमेंट क्या है मेरा? सिंगल लेंथ स्ट्रिंग है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, लिस्ट पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था आपको। फिर मैं मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स हटाने हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं सिंगल सिंगल ना हटाऊँ, मैं कह रहा हूँ रेंज दे दूँ, स्लाइसिंग करने का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। और देखिए, स्लाइस का फंडा मैंने इस्तेमाल किया है स्लाइसिंग के लिए, और 1 से लेकर 5 तक मुझे हटाना है। अब 1 5 ये इसका नहीं होगा गाइस, इसका नहीं होगा। अब 1 5 मेरा यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट मेरी बदल चुकी है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये 1 से लेकर 5 तक अगर मैं करता हूँ तो क्या आंसर आना चाहिए मेरे पास? P आना चाहिए, और पूरा हटना चाहिए L तक, और EM आना चाहिए था। अगर मैं इसको लेकर चलता PEM आता, लेकिन चूंकि मेरी लिस्ट अब बदल चुकी है यहाँ पे, अब मेरी माई लिस्ट अब ये नहीं रही है,
अब ये हो गई है, तो इसमें से मुझे 1 से लेकर 5 तक हटेगा मेरा, तो 1 से लेकर 5 का मतलब हो गया 1 ये रहा, 2 हटेगा, 3 हटेगा और 4 हटेगा। 5 तक जा रहा है तो 5 को टच नहीं करेगा, 5 से पहले ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं करता तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट में करता तो मेरे से ये हटता, 4 तक जाता। तो सिमिलरली यहाँ भी मेरा 4 तक जाएगा, 5 को टच नहीं करेगा। तो मेरे पास यहाँ आंसर क्या आने वाला है, P और M। क्या आ रहा आंसर, देखिए क्या आ रहा आंसर मेरे पास, P और M आ रहा ना, क्योंकि मेरी लिस्ट यहाँ चेंज हो चुकी है। देखिए मैंने डेल फंक्शन का इस्तेमाल किया है तो इसने ओरिजिनल लिस्ट भी चेंज कर दिया। ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपकी जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हो रहे हैं, लेकिन मैं अगर कोशिश करूं कि भाई मैं इसको ओरिजिनल लिस्ट में ना चेंज करना चाहता तो मुझे इस लिस्ट की मुझे कॉपी बनानी पड़ेगी। कॉपी का फंडा भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो गया बाय यूज़ ऑफ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे उस पूरे इकट्ठे जो स्लाइस आउट कर रहा हूँ, स्लाइस निकाल के मैं अलग कर रहा हूँ और अलग करके इसको मैं ओरिजिनल लिस्ट से हटा रहा हूँ। अब मैं डिलीट द एंटायर लिस्ट, अब मैं पूरी की पूरी लिस्ट भी डिलीट कर सकता हूँ डेल कीवर्ड के द्वारा अगेन। तो या तो मैं आपको एक आइटम डिलीट करके दिखाऊँ, या मैं आपको यहाँ मैंने दिखाया आपको मल्टीपल आइटम डिलीट करकेगा, और थर्ड मैंने आपको दिखाया पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर दी। अब मैं लिस्ट डिलीट करने के बाद मैं उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तो लिस्ट मिलेगी नहीं। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, एरर आ गया, नेम एरर आ गया। मेरे पास क्या दिखा रहा है, नेम माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अब लिस्ट डिलीट हो चुकी है, अब मेरी लिस्ट हट चुकी है। देखिए गौर से क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल लिस्ट क्या थी, प्रॉब्लम, है ना, PROBLEM, ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी, है ना। इसमें से मैंने पहले सेकंड एलिमेंट को उड़ाया, किसको उड़ाया, O को उड़ाया। उसके बाद मैंने कहा कि भाई O को उड़ाने के बाद मैंने इसको दर्शा दिया, तो O हटने के बाद PRBLEM, O इसमें प्रेजेंट नहीं है। फिर मैंने कहा कि 1 से लेकर 5 तक हटाओ, तो 1 से लेकर 5 इसमें से हटाएगा, तो क्या बचा मेरा P और M, क्योंकि RBLE ये 4 कैरेक्टर से 4 पार्ट मेरे हट जाएंगे, तो M बच जाएगा और P बच जाएगा, तो PM आ गए मेरे पास। फिर मैंने कहा कि भाई पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर दो, तो पूरी की पूरी जो लिस्ट अब जितनी बची थी ये पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या एरर आती है, नेम एरर आती है। तो दिस इज माई डेल कीवर्ड, हाउ टू डिलीट लिस्ट एलिमेंट्स। और ये आप बच्चों इसको ज़रूर ध्यान रखना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब इसमें चेंज किया जा सकता है, इम्यूटेबल मतलब जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये आई थिंक ये क्लियर अब हो जाएगा आपको। नेक्स्ट थिंग, हम इसमें डेल कीवर्ड का इस्तेमाल क्यों करें, हम इसमें रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम पॉप मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आगे एक और चीज़ आएगी, पॉप आइटम भी आएगा, कई चीज़ें आएंगी हमारी। तो रिमूव कीवर्ड से हम रिमूव कर सकते हैं गिवन, या पॉप कर सकते हैं टू रिमूव एन आइटम एट गिवन इंडेक्स। और पॉप मेथड तो बहुत ही आसान है, क्योंकि पॉप मेथड आपका स्टैक की तरह इंप्लीमेंट करता है। स्टैक का क्या आता, फर्स्ट इन लास्ट आउट, है ना, जो पहले आया वो लास्ट में जाएगा, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो ये भी कर सकते हो, या FILO। अब वो डिपेंड करता है कि आपका ये लिस्ट इस तरह से इंप्लीमेंटेड है कि ऐसे इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, तो यहां पे जो पहले आया है वो आखिरी में जाएगा, ठीक है, और जो यहां पे क्या हो गया, जो लास्ट आया है वो पहले जाएगा। तो लीफो हो गया आपका, अगर आपका जो स्टैक है वो नीचे से ऊपर है, बॉटम टू टॉप है। और फिलो कब होगा, जब स्टैक मेरी टॉप टू बॉटम है। ठीक है, तो स्टैक मेरा कैसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली स्टैक अगर आप देखें, हमारे इसमें देखें, तो हम स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से, तो लीफो कह सकते हो, इसको आप लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कह सकते हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। तो इस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर पॉप मेरा फंक्शन काम करता है। और अगर मेरे पास अगर मुझे एम्प्टी करनी है लिस्ट को, पूरे लिस्ट को ख़त्म करना है, खाली कर देना है, एम्प्टी कर देना है, लिस्ट डिलीट नहीं हो रही है, खाली कर देनी है, तो हम क्लियर फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन है, क्लियर फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लियर, पॉप और कौन सा है, रिमूव। अभी इनके एग्जांपल्स देखते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 3 फंक्शंस और बता रहा हूँ, रिमूव एन एलिमेंट, एक किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, पॉप कर सकते हैं यूजिंग स्टैक्स का इस्तेमाल करके, जो लास्ट आए वो पहले जाएगा, ठीक है। और फिर हम कर दे क्लियर, क्लियर का मतलब पूरी लिस्ट क्लियर कर दो।
लेट्स सी, ये एग्जांपल देखिए ध्यान से, अगेन मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ले आया तो प्रॉब्लम देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पर, माई लिस्ट PROBLEM, ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। मैंने कहा माई लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल किया गाइस इसके अंदर मैंने, ये रिमूव फंक्शन है, तो रिमूव फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, P है ना, तो ये P को मुझे हटाना है, जैसे P हटा दूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है, आना चाहिए जब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं। तो फिर मैं कह रहा हूं कि pop1, अब pop1 का फंडा क्या हो गया, तो 0 1 2 3 4 एंड 5, ये है ना। अब मुझे किसको पॉप करना है, 1 को करना है, लेकिन 1 को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 पॉप कर सकता हो तो पॉप हो जाएगा मेरा आराम से, pop1, pop1 का मतलब है उस इंडेक्स को पॉप कर दो, तो इंडेक्स जैसे पॉप हो गया वो भी मेरा हट जाएगा, ठीक है। तो ये जो आया है, ऐसा नहीं होगा कि पहले R हटेगा फिर हटेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पॉप का मतलब वो जो आइटम मैं दे रहा हूं वो, अगर सिर्फ मैं पॉप लिखता, सिर्फ पॉप लिखूंगा तो वो लास्ट से बढ़ेगा, ठीक है, जो लास्ट है वो पहले जाएगा, वो लास्ट से बढ़ेगा। देखो भी आगे दिखाता हूं आपको मैं, जब मैंने ये कहा pop1 तो मेरा क्या आ गया, RBLEM, ओ हट गया। फिर मैं कह रहा हूं पॉप फंक्शन का, अब मैं इसको अगर मैं यहां पर ये दूं तो ये मुझे आउटपुट दे रहा ओ, जो पॉप होके आया, जो निकल के आया वो दिखा रहा है मुझे, 1 से जो निकल के आया उसे दिखा दिया मुझे, और प्रिंट करके भी दिखा दिया, प्रिंट करा लिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं पॉप, मैंने यहां पर अब क्या दिया, यहां पर मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया, नो इंडेक्स, मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया यहां पर, अब कुछ नहीं दिया मैंने, खाली छोड़ दिया। तो क्या करेगा, ये लास्ट वाले को उठाएगा, किसको उठाएगा, लास्ट वाले को उठाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला फंडा लीफो कर रहा है ये, तो जो लास्ट में है उसको उठाएगा। अब ये अगर मैं यहां पर कोई भी इंडेक्स नहीं दे रहा हूं तो लास्ट वाले एलिमेंट को उठाएगा, तो लास्ट वाले एलिमेंट क्या है, M को उठा दिया, और फिर मैं माई लिस्ट में जब प्रिंट करा रहा हूं तो RBLE आ गया, ठीक है। क्या है, बात क्लियर हो रही है। इनिशियल लिस्ट क्या थी मेरे पास, प्रॉब्लम, PROBLEM, ठीक है। फिर मैंने इसमें से P हटाया, P हटाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसको शो कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम हो गया ROBLEM, फिर O हटाया पॉप का इस्तेमाल करके, कि फर्स्ट पोजीशन पे जो इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट पड़ा उसको पॉप करिए, हटाइए, पॉप करके उसने मुझे आउटपुट दिया कि भाई ये वाली पॉप हो चुकी है, बाहर आ चुका है। और उसके बाद मैं लिस्ट को दिखा रहा हूँ तो RBLEM में दिखा रहा है, और मैंने सिर्फ पॉप फंक्शन का इस्तेमाल किया, मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया, किसी कोई पोजीशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो उसने मुझे क्या कर दिया, लास्ट वाले एलिमेंट पे गया, उसको उठा दिया उसने, और मुझे आउटपुट दे दिया। फिर मैं लिस्ट को दिखा दिया, लिस्ट दिखाने के बाद मुझे ये आउटपुट आ गया, और लास्टली मैंने क्या किया, क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास रिमूव, ठीक है, पॉप, पॉप विद इंडेक्स एंड पॉप विदाउट इंडेक्स, दोनों चीज आ गई, और लास्टली हमारे पास आ गया क्लियर। तो क्लियर का मतलब क्या हो गया, लिस्ट को खाली कर देगा पूरा, एम्प्टी, खाली, सफेद, सफाया, पूरा सफाया कर दिया इसने, देखो खाली लिस्ट आ गई मेरे पास बन के। तो ये मेरे कुछ फंक्शंस हैं, डेल कीवर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप, ठीक है, और रिमूव का इस्तेमाल कर सकते हो, पॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, और क्लियर भी कर सकते हो अगर पूरी पूरी लिस्ट क्लियर करनी है तो क्या ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया है, क्या ये बात पूरी तरह बैठी, इस जहन में बैठ गई आपके। इसको एक बार ध्यान से देख लो, वीडियो को यहीं पॉज कर दो और एक बार यहाँ ध्यान से देख लो। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।